हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ट्रेसर तत्व होते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं लघु तत्व, दीर्घ तत्व, रेडियो आइसोटोप या फिर विटामिन। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पादपों में। तो यह प्रश्न जो है पादपों में खनिज पोषण से संबंधित है। तो हम यहाँ लिखेंगे पादपों में खनिज पादपों में खनिज पोषण। अब पादपों में खनिज पोषण जो है यह किस प्रकार से होता है ये हम जान लेते हैं। पादप अकार्बनिक, यहाँ लिखेंगे पादप अकार्बनिक खनिज अकार्बनिक खनिज तत्वों को आयनों के रूप में खनिज तत्वों को आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं। मृदा से अवशोषित करते करते हैं। तो ये इस प्रकार से अकार्बनिक खनिज तत्व जो है मृदा से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है खनिज तत्व जो कि होते हैं ट्रेसर तत्व। तो यहाँ लिखते हैं हम ट्रेसर तत्व के बारे में। तो जान लेते हैं ये क्या होते हैं। ट्रेसर तत्व ट्रेसर तत्व जो है ये ऐसे तत्व होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तत्व ऐसे तत्व जो कि रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं। रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते होते हैं। अर्थात ये ऐसे तत्व हैं जो कि विकिरण छोड़ते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं और इन्हें ही कहा जाता है ट्रेसर तत्व। और पादप में इसका उदाहरण है हमारे पास कोबाल्ट। तो यहाँ लिखते हैं कोबाल्ट जो है ये इसका उदाहरण रहता है। तो हमारा जो प्रश्न है ट्रेसर तत्व होते हैं, तो पहला है लघु तत्व। तो हमारा ए विकल्प जो है ये गलत होगा। ये लघु तत्व नहीं होते हैं, ये होते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। बी दिया गया है दीर्घ तत्व। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी है रेडियो आइसोटोप, अर्थात रेडियो सक्रिय समस्थानिक ये होते हैं। तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। डी है विटामिन। तो ये विटामिन भी नहीं होते हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।